जब हम रावण का नाम लेते हैं तो मन में तुरंत अहंकार और अधर्म की छवि उभरती है, परंतु उसकी कथा केवल एक खलनायक की नहीं बल्कि एक महान विद्वान, भक्त और अंततः अपने अहंकार से पराजित हुए पुरुष की भी है। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ। वह साधारण बालक नहीं था, बचपन से ही तेजस्वी, असाधारण बुद्धिमान और महातपस्वी था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो रावण ने अमृतत्व मांगा। ब्रह्मा ने कहा, यह संभव नहीं। तब रावण ने वर मांगा कि देवता, दानव और गंधर्व उसे न मार सके। उसे लगा कि मनुष्य और वानर उसके लिए तुच्छ हैं। यही उसकी पहली भूल थी। रावण केवल योद्धा नहीं बल्कि महान शिव भक्त भी था। कहा जाता है कि उसने अपना शीश काटकर बार बार शिव को अर्पित किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। उस क्षण रावण की आंखों में आंसू थे। वो भक्त था, समर्पित था, परंतु भक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। कुबेर से लंका छीनकर वो स्वर्ण नगरी का राजा बना। लंका सोने की थी, प्रजा सुखी थी और रावण एक कुशल प्रशासक था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ और उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। जब उसने सीता का हरण किया, उसी क्षण उसके पतन की नींव रखी गई। वो जानता था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसका अहंकार उसे रोक न सका। अशोक वाटिका में सीता को देखकर भी उसने उन्हें छूने का साहस नहीं किया। ये उसके भीतर के संस्कार और मर्यादा की एक झलक थी, परंतु गलत निर्णय का परिणाम तो निश्चित था। लंका में युद्ध छिड़ा। एक ओर धर्म थे राम, दूसरी ओर सामर्थ्य और अहंकार रावण। उसका भाई विभीषण बार बार समझाता रहा, पर रावण ने किसी की न सुनी। अंततः रणभूमि में राम का बाण चला। रावण धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो समझ चुका था, ज्ञान, शक्ति और भक्ति भी व्यर्थ हैं यदि मन में अहंकार हो। रावण बुरा नहीं जन्मा था। उसके भीतर विद्वता थी, भक्ति थी, सामर्थ्य था, परंतु एक दोष अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए दशहरा केवल रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि हमारे भीतर के अहंकार का दहन है।